राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ बुधवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायक माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह की मजबूती होती है। जानिए बुधवार व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व और अन्य जानकारियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय वैशाख नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियम अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत न करें। बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह देखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुँचे। वहाँ उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ रहे थे, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे, किंतु बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वाले को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इसी तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूर तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लग गई। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस ऊपर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया हूँ। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दे दिया। असली मधुसूदन ने घबराए हुए मधुसूदन इसके बाद बुधदेव को याद कर उससे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वह आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुधदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखूंगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा
सभा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट गए। इसके बाद वे हर बुधवार व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया।